हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 वाइबा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटिव। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोगों का 30 में 30 नंबर फिजिक्स में हो जाएगा। तो आज मैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों से वाइबा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है। तो उत्तर इसका होगा, यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक कुचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग एक कापी और कलम के साथ में बैठिए, आप लोग लिखते भी चलिए, पढ़ते भी चलिए कि आप लोगों से पूछा जा सकता है वाइबा में। जो लोग चार्ट पर ट्रांसफार्मर बनाए हैं उन लोगों के लिए वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, जिसे हम एसी भी बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। 80 से 90%। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% होती है। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। इसका परिणमन अनुपात होता है NS/NP बराबर NS/NP होता है परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है VP/VS बराबर NP/NS। तो ये हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट छाट के लेकर के आया हूँ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, जो आप लोगों से वाइबा के जो पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में क्रोट को पटलित क्यों रखते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोट को पटलित भंवर धाराओं को कम करने के लिए रखते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में खनिज तेल डाला जाता है जिसे नेपथेनिक भी बोलते हैं। ये था हम लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आप लोगों से वाइबा पूछा जा सकता है 2025। जो लोग ट्रांसफार्मर चार्ट पर बनाए हैं उन लोगों से यही 10 में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। और ये कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर के आया भी नहीं हूँ कि आप लोगों से याद नहीं होगा। एक दिन आधा घंटे अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर 30 नंबर आप लोगों को फिक्स करना है तो इसे तो याद करना पड़ेगा ही आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, तो उसे भी पढ़ते रहिए और अब की बार 90 पार का टारगेट अपना कंप्लीट करिए। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।